गरुड़ महापुराण की कहानी। रात गहरा चुकी थी। गांव के बाहर एक पुराने वटवृक्ष के नीचे दीपक टिमटिमा रहा था। वहीं बैठे थे वृद्ध साधु ऋषि सोमदर्शन। उनकी आंखों में समय का तेज था और स्वर में शांति का स्पर्श। उसी समय गांव का युवक अर्पित भागता हुआ उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता थी। गुरुदेव, मेरे पिता का देहांत हो गया। गांव वाले कह रहे हैं कि गरुड़ महापुराण करवाओ, पर आखिर क्यों किया जाता है ये? क्या इसकी कोई गहरी वजह है? साधु ने उसकी ओर दया भरी नजर से देखा और कहा, बैठो पुत्र, मैं तुम्हें एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे मन का हर संशय दूर हो जाएगा। कहानी शुरू होती है। हजारों वर्ष पहले देवताओं के राजा भगवान विष्णु के दिव्य वाहन गरुड़ एक प्रश्न से व्यथित थे। जब कोई जीव इस संसार को छोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या वह अकेले अंधकार में भटकता है? क्या कोई उसे मार्ग दिखाता है? यह प्रश्न सिर्फ उनका ही नहीं था, यह हर युग के मानव का प्रश्न रहा है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से उत्तर मांगा। विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, तुम मेरे प्रिय हो। आज मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो मनुष्य के सबसे कठिन समय में भी उसे प्रकाश दिखाएगा। यह गरुड़ महापुराण कहलाएगा। और तभी प्रारंभ हुआ वह दिव्य संवाद। देह त्याग के बाद की यात्रा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को समझाया, जब कोई जीव शरीर छोड़ता है तब उसकी यात्रा सिर्फ बदल जाती है, समाप्त नहीं होती। उसे नए लोकों से गुजरना होता है। उस यात्रा में ज्ञान, सदाचार और स्मरण उसका दीपक बनते हैं। उन्होंने बताया, कौन सा कर्म किस फल की ओर ले जाता है, अच्छे और बुरे कर्मों की गिनती कैसे होती है, आत्मा किन किन लोकों और द्वारों से गुजरती है, यमदूत और देवदूत कैसे साथ चलते हैं, पुनर्जन्म का रहस्य क्या है। इस ज्ञान का उद्देश्य मन में भय नहीं बल्कि प्रकाश फैलाना था। मनुष्य के लिए गरुड़ महापुराण क्यों आवश्यक है? विष्णु जी बोले, जब मनुष्य अपने प्रिय को खो देता है उसका मन शोक में डूब जाता है। उस समय यह पुराण उसे 3 बातें समझाता है। 1. मृत व्यक्ति की आत्मा को मार्गदर्शन। इस पृथ्वी से जाने के बाद आत्मा भ्रमित रहती है। गरुड़ महापुराण के अध्याय और मंत्र उस आत्मा को प्रकाश देते हैं ताकि वह अपनी आगे की यात्रा शांति से कर सके। 2. परिवार को मानसिक बल। परिवार रोता है, टूट जाता है। इस पुराण का ज्ञान उन्हें यह समझाता है, अंत केवल नए आरंभ का द्वार है। 3. जीवन का सत्य। जो सुनता है उसका मन अहंकार, क्रोध, लोभ से मुक्त होने लगता है। यह पुराण याद दिलाता है, जीवन क्षणभंगुर है। जो भी करना है अभी करना है। सत्कर्म, सेवा, दया, यही असली पूंजी है। ऋषि सोमदर्शन की कथा सुनकर अर्पित चुप हो गया, किंतु एक और प्रश्न उसके मन में था। गुरुदेव, अगर यह इतना पवित्र है तो क्या हर किसी को सुनना चाहिए? साधु मुस्कुराए, नहीं पुत्र, गरुड़ महापुराण साधारण ग्रंथ नहीं है। यह जीवन और मृत्यु के अत्यंत गूढ़ रहस्यों से भरा है। इसे तभी पढ़ा या सुना जाता है जब कोई अपने प्रिय को विदा करता है, क्योंकि तब मन इन सत्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। उन्होंने आगे कहा, यह पुराण मृत्यु का डर नहीं देता, बल्कि जीवन को सच्चे अर्थों में जीना सिखाता है। साधु ने आगे बताया कि प्राचीन काल में एक राजा सुदर्शन था। जब उसके पिता का स्वर्गवास हुआ वह शोक में डूब गया। तभी एक महर्षि ने उसे गरुड़ महापुराण सुनाया।
सुनते सुनते राजा को यह एहसास हुआ कि मनुष्य का शरीर मिट्टी है, आत्मा अनंत है और मृत्यु एक दरवाजा है नए जन्म की ओर। कथा समाप्त होते ही राजा का दुख शांति में बदल गया और उसने पिता की इच्छानुसार धर्म, सेवा और सत्य का मार्ग अपनाया। वर्तमान में क्या महत्व है? ऋषि ने अर्पित से कहा, आज भी जब कोई परिवार गरुड़ महापुराण सुनता है तो घर का वातावरण हल्का होता है, आत्मा को शांति मिलती है और मनुष्य अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनता है। उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, मृत्यु एक अंत नहीं, एक यात्रा है और गरुड़ महापुराण उस यात्रा की पवित्र मार्गदर्शिका। अर्पित की आंखों में आंसू थे, पर वह अब बिल्कुल शांत था। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। गरुड़ महापुराण डराने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को दिशा और मन को ज्ञान देने के लिए होता है। साधु मुस्कुराए। हो सकता है शरीर न रहे, लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और यही प्रेम आत्मा को प्रकाश देता है। धीरे धीरे दीपक की लौ हवा में लने लगी और रात की निस्तब्धता में यह दिव्य ज्ञान अर्पित के मन में सदा के लिए बस गया।